हेलो फ्रेंड्स, आज इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स का डिस्कशन करेंगे। ये फैक्ट्स आपको जनरली एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, तो ऐसे फैक्ट्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका पहले हम एक्सटेंट देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हो जाता है 3214 किलोमीटर का। इसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसका है 2933 किलोमीटर। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है अप्रॉक्स 30 डिग्री का डिफरेंस आता है, जिसको बाद में अगर टाइम में कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 2 आवर्स के करीब आता है टाइम डिफरेंस। तो इस टाइम डिफरेंस को का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक कॉमन लॉन्गिट्यूड अपना फिक्स किया है, जिसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये इसका है 82 डिग्री 30 मिनट। तो इसी से हम अपना टाइम फिक्स करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। बाकी इस स्लाइड में और फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। हमारा जो कंट्री है 7th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। बाकी इसको लाख में कन्वर्ट करेंगे तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर भी कर सकते हैं आप। वर्ल्ड का टोटल एरिया का ये 2.4% है और वर्ल्ड पॉपुलेशन का करीब 16% करीब ये हुए है। बाकी इससे जो बड़े देश हैं उसको सीरीज करने में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जनरली पूछ लिया जाता है। तो सबसे बड़ा रशिया है। इसके बाद कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और फिर उसके बाद हमारा इंडिया है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये पहले वाला स्लाइड में जो से बताया कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे स्थित है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या मेरिडियन ये ग्रीनविच मीन टाइम जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे स्थित है, ये लंदन में स्थित है। तो उससे हम 5.5 घंटा आगे हमारा टाइम है। ईस्ट वेस्ट जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस अप्रॉक्स 30 डिग्री आता है, तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रॉक्सली 2 आवर्स अब आता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? अर्थ अपने एक्सिस पे एक दिन में जो 24 आवर्स का है उसको 360 डिग्री घूमेगा। 24 आवर्स में 360 डिग्री ये घूम रहा है। तो 360 डिग्री 24 आवर्स में घूमेगा तो 1 डिग्री घूमेगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सली इसको 4 मिनट आएगा। इसको मिनट में कन्वर्ट किया जाएगा तभी आएगा। इसके बाद 30 डिग्री को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 30 × 4 हो गया 120 मिनट। 120 मिनट इक्वल टू 2 आवर्स। तो ऐसे ये 2 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है। ये लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट में ही इसको जनरली लिया जाता है। बाकी फैक्ट्स है, अभी इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। लैंड बॉर्डर का लेंथ है 15,106.7 किलोमीटर। कोस्ट लाइन है हमारा 7,516.6 किलोमीटर। तो ये सब जो डाटा है आपको पूरा बाय हार्ट होना चाहिए। इसमें एक डिजिट इधर उधर करके पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी लैंड बॉर्डर कैसे कैसे है ये लिस्ट में दिया हुआ है। तो हमारा जो लैंड बाउंड्री सबसे ज़्यादा हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। ये अबाउट 4096.7 किलोमीटर है। इसके बाद हम चाइना का नंबर आता है। चाइना का है 3488 किलोमीटर। और चाइना के साथ जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं, इसका जो बॉर्डर है उसको हम जनरली कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पाकिस्तान का नंबर आता है बाद में इसके। और एक और फैक्ट है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व किया गया था, ये रेड क्लिफ के समय किया गया था। जब पाकिस्तान के साथ हमारा जब बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हुआ था, तो उसी समय बांग्लादेश के साथ भी हमारा बॉर्डर कर दिया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के रूप में। बाकी पाकिस्तान के बाद नेपाल का नंबर आता है। नेपाल के बाद म्यांमार है। म्यांमार के बाद भूटान है। भूटान के बाद अफ़गानिस्तान है। तो सबसे कम शेयर हम अफ़गानिस्तान के साथ करते हैं 106 किलोमीटर। और अफ़गानिस्तान वाला जो बॉर्डर है वो जनरली पीओके वाले रीजन में आता है।
बांग्लादेश के साथ हम सब ज़्यादा शेयर करते हैं, तो ये दोनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बाकी फैक्ट्स हैं, हमारा जो कंट्री है नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेट करता है। जैसे आप लैटिट्यूड जो 0 डिग्री जो होता है, जिसको हम इक्वेटर करते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं, तो उसके ऊपर वाला भाग जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है और उसके नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर में है। तो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया। और बाकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जो लंदन में स्थित है, तो उस 0 डिग्री से जो ईस्टर्न पोर्शन है उसको ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहते हैं लॉन्गिट्यूड के रूप में। तो वहाँ से भी हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया और लैटिट्यूड के रूप में हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया। तो हमारा जो कंट्री लोकेटेड है नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में कह सकते हैं। बाकी फैक्ट्स ये जो हैं ये फर्स्ट स्लाइड में ही डिस्कस कर लिए गए थे, इसको फिर से रिव्यू कर लेते हैं। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है 3214 किलोमीटर, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है 2933 किलोमीटर। ये सभी आपको फैक्ट्स अच्छे से याद होने चाहिए। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये हमारा लैटिट्यूडल एक्सटेंट हो गया। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट हो गया। बाकी हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। निकोबार आइलैंड आपको याद रखना है। बाकी थैंक यू।